बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर जो कि का पार्ट 3 सॉलिड्स, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से डेफिनेशंस और रीजनिंग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर यही आता है। डेफिनेशंस में एलोट्रॉपी है, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, आयनिक रेडियस, एनिसोट्रॉपी, लैटिस एनर्जी, ट्रांजिशन टेम्परेचर और रेडियस रेशियो है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या आयोनिक सॉलिड्स। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। फिर रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स लेयर, इसकी रीज़न दें आप। वाई डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड possesses low melting point. In metallic solids conduct electricity. Some solids are sublime. या फिर compressibility of solids is nearly zero. और NaCl and MgO are isomeric। ठीक है, इन सब की रीजनिंग आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर शुरू के जो 3 रीजन्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन यूनिट सेल, ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl। फिर जो MCQs बुक में दिए हुए हैं उनके अलावा MCQs के लिए आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 1 to 9 पे, ये इम्पॉर्टेंट है, MCQs में आ सकती है। और इसके अलावा जो पेज 133 पे डू यू नो दिया हुआ है, यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी MCQs आ सकते हैं। और कभी कभार इसमें से चांसेस होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई चीज़ इसमें से पूछ ली जाए। जो सेल्फ असेसमेंट पेज 129 पे दिया गया है, इसमें आपको रेडियस रेशियो निकालना है जिंक सल्फाइड का। इसके लिए फार्मूला भी इसी पेज पे दिया गया है, रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैट आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एन आयन। इससे आप रेडियस रेशियो निकालेंगे और इसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे। रेडियस रेशियो आपका 0.402 आएगा और ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट में। इसी तरह से जो पेज 133 पे डू यू नो है, इसमें से MCQs जो आ सकते हैं क्योंकि इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस एंड एंगल। तो इसमें से ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, तो इसमें से कोई भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो अब हम आ जाते हैं MCQs की तरफ। MCQ नंबर 1 है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस। इसको क्या कहते हैं? इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। MCQ नंबर 2, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विद दिस बिहेवियर इट इज़ सेड टू बी एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपनी जो है वो सर्टेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे डिफ़र करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है पैरेलल टू लेयर्स तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन परपेंडिकुलर टू लेयर्स नहीं करता है। अब MCQ नंबर 3 है, NaCl एंड MgO आर आइसोमॉर्फस सॉलिड्स बिकॉज दीज हैव सेम। ये क्यों आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं? क्योंकि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स एक ही है। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म वो फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, उनके जो एटम्स होते हैं वो सेम एटॉमिक रेशियो में होते हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ फ़र्क हों। अब MCQ नंबर 4 पे आ जाते हैं, टेम्परेचर एट विच 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा टेम्परेचर जिसमें 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टेम्परेचर। फिर MCQ नंबर 5 है, डायमंड इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये है ऑप्शन बी कोवेलेंट सॉलिड।
MCQ नंबर 6 है, आइस इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स आर। तो यानी कि आइस में हमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलती हैं, वहीं जो वाटर में मिलेंगी, तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MCQ नंबर 7 है, इफ़ ऑल 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ बट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज़ आइडेंटिफाइड एज। ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सिस्टम जो है आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। MCQ नंबर 8 है, इन NaCl ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय Cl माइनस आयन्स इन द नंबर। तो कितने, एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे होते हैं NaCl में, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6। MCQ नंबर 9 है, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से, तो वो ऑप्शन ए है एलम। MCQ नंबर 10 जो कि लास्ट MCQ है, इसमें है ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ। तो हर सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है उसमें कितने होते हैं सोडियम और क्लोराइड, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 Na प्लस एंड 4 Cl माइनस आयन्स। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।